हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद वेद। पिछले पार्ट में हमने मैनेज कैटेगरी तक कवर कर लिया था और अपने इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में हम लोग आज कवर करेंगे मैनेज प्रोडक्ट। और मैनेज प्रोडक्ट को कवर करने की से पहले हम लोग प्रोडक्ट्स जो होंगे हमारे किसी ना किसी ब्रांड के होंगे, इसलिए हम पहले ब्रांड्स का मैनेजमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप लोगों को पिछला पार्ट याद है तो हम लोगों ने कैटेगरी हैंडलर बनाया था, जिसके थ्रू हम कैटेगरीज की लिस्ट गेट कर सकते थे, कैटेगरी को बाय आईडी गेट कर सकते थे, अपडेट कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे और नई कैटेगरी को ऐड कर सकते थे। ये मैंने पिछले पार्ट में किया था, पूरा प्रोजेक्ट सेटअप किया था। और उसके बाद हम लोगों ने कैटेगरीज का मैनेजमेंट किया था। उसके लिए एपीआईज क्रिएट की थी कैटेगरीज के लिए, गेट, पुट, डिलीट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया था। सेम यहाँ पे मैं क्या करूँगा, हम लोग ब्रांड्स के लिए करेंगे। तो पूरा प्रोसेस मैं क्विकली करूंगा क्योंकि ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले पार्ट में कर लिया है। जो लोग इस वीडियो में नए आए हैं वो प्लीज मेरा पहला, इससे पिछला वाला पार्ट ई कॉमर्स सीरीज का जो हम मीन स्टैक में कर रहे हैं उसको पूरा देख लीजिए। मीन स्टैक आजकल बहुत ही पॉपुलर है किसी भी जॉब इंटरव्यू में। जब भी किसी भी प्लेसमेंट सेशन में आप बैठते हैं, अगर आपके रिज्यूमे में मीन स्टैक मेंशन है तो आपको एक अलग सा एडवांटेज मिलता है। तो आप इस ई कॉमर्स प्रोजेक्ट को अपने रिज्यूमे में भी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने रिज्यूमे में। तो अगर हमको ब्रांड मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले जैसे हमने कैटेगरीज के लिए टेबल क्रिएट की थी मोंगोडीबी की, सेम हम लोग अपने डीबी फोल्डर में एक प्रोडक्ट नाम से फाइल बनाएंगे जो हमारा कलेक्शन क्रिएट करेगा, प्रोडक्ट डॉट जेएस, सॉरी, हमें ब्रांड डॉट जेएस नाम से फाइल बनानी है। ओके, सेम हम ये कॉपी कर लेंगे जो कैटेगरी टेबल हमने क्रिएट किया है। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने मोंगोल जो हमारा ओआरएम है इसको इंपोर्ट कर लिया और ये हम स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं। इसका नाम हम रखते हैं ब्रांड स्कीमा। बेसिकली हमारे ब्रांड में सिर्फ एक प्रॉपर्टी होगी, नेम, और ब्रांड की आईडी ऑटो जनरेट होगी। इसके बाद हम लोग अपने कलेक्शन का नाम जो रखेंगे वो ब्रांड्स रखेंगे। ओके, और फिर हम स्कीमा के थ्रू एक मॉडल क्रिएट करते हैं। बेसिकली ये मॉडल ही हमें अपने रियल डेटाबेस से और नोड जेएस में, नोड जेएस एप्लीकेशन और मोंगोडीबी डेटाबेस के में इसमें कनेक्शन क्रिएट करने का यूज करते हैं। इसके थ्रू हम डेटा एक्सेस करते हैं। ये हमारा ब्रांड हो गया जो कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस लाइन पे। ओके, इस तरीके से हमारा ब्रांड कलेक्शन बन गया। अब हमको ब्रांड हैंडलर क्रिएट करना है। ब्रांड हैंडलर क्रिएट करने का मीनिंग क्या हुआ कि हमें ब्रांड गेट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, उसके लिए एक हैंडलर बनाएंगे। तो हम अपने हैंडलर फोल्डर में जा रहे हैं। इस हैंडलर फोल्डर में हम लोग एक फाइल बनाएंगे, ब्रांड हैंडलर डॉट जेएस। सेम जैसे हमने यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, हम लोग पूरा यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। या चलिए फिर क्रिएट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग जल्दी से क्विकली क्रिएट करेंगे। कॉन्स्ट, हम लोग अपने ब्रांड मॉडल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ब्रांड रिक्वायर, ये हमने ब्रांड मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब इसका यूज करेंगे हम लोग एक फंक्शन, एक एसिंक फंक्शन बनाएंगे हम लोग, एसिंक फंक्शन। ये फंक्शन क्या करेगा, सारे ब्रांड्स रिटर्न करेगा, गेट ब्रांड्स। अब कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग सारे ब्रांड्स को, लेट ब्रांड्स इक्वल टू, अपने मॉडल में फाइंड फंक्शन को कॉल करेंगे। ये क्या करेगा, सारे ब्रांड्स को रिटर्न करेगा। ये एसिंग फंक्शन है इसलिए इसको हमको वेट करना पड़ेगा। और यहाँ से हम जो हमारे पास ब्रांड्स आए हैं इनको हम रिटर्न करेंगे। अब रिटर्न करने से पहले इसको हमको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना पड़ेगा। ये मोंगो डीबी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मोंगो डीबी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग ऑब्जेक्ट में क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, मैप फंक्शन का यूज करेंगे और टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ये टू ऑब्जेक्ट एरे हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो इस तरीके से हमें सारा ब्रांड्स जो है हमारे डेटाबेस में वो रिटर्न हो जाएगा इस फंक्शन के थ्रू। अब इसके बाद हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे जो क्या करेगा, आईडी के बेसिस पे हमें एक पर्टिकुलर ब्रांड रिटर्न करेगा। ओके,
तो हमें आईडी चाहिए, उस आईडी के बाद हम लोग क्या करेंगे, फाइंड बाई आईडी फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें हम लोग आईडी करें पास करेंगे। इससे हमें एक सिंगल ब्रांड मिल जाएगा जो कि आई आईडी से मिलेगा हमें। जिस भी ब्रांड की ये आईडी होगी वो हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, टू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके सिंगल ब्रांड को यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। इसके बाद अगर हमको एक कोई नया ब्रांड क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे, ऐड ब्रांड नाम से एक फंक्शन बनाएंगे। यहाँ से हमें एक मॉडल मिलेगा डेटा के, इस मॉडल से हम लोग एक स्कीमा क्रिएट करेंगे न्यू ऑब्जेक्ट ब्रांड का, मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट। वो कैसे क्रिएट होगा, लेट ब्रांड न्यू ब्रांड, ये हमारे जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इसको असाइन करेंगे और हम इस मॉडल में हमारे मॉडल डॉट नेम रखेंगे। ओके, ये हमारा एक नया मोंगोडीबी डॉक्यूमेंट हो गया। तो अब ये जो हमने मोंगोडीबी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इस पे क्या करेंगे, ब्रांड डॉट सेव एक मेथड होता है, इसको कॉल कर देंगे और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे ब्रांड को डॉट टू ऑब्जेक्ट। तरीके से ये हमारा ऐड फंक्शन हो गया। अब अपडेट फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। अपडेट फंक्शन में क्या करना है, अपडेट में हमारे पास एक आईडी आएगी और जिस ब्रांड को हमें अपडेट करना है और एक मॉडल आएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गेट बाई आईडी करना, गेट बाई आईडी नहीं करना है, हम सिंपल अपनी ब्रांड जो हमारा मॉडल है उसमें फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। ओके, और इसको अवेट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा अपडेट ब्रांड कंप्लीट हो गया फंक्शन हैंडलर। इसके बाद हम लोग डिलीट का बनाएंगे। तो डिलीट में हमें सिर्फ आईडी चाहिए डिलीट करने के लिए किसी भी ब्रांड को। तो यहाँ पे हमें फंक्शन मिलेगा डिलीट फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाई आईडी एंड डिलीट, सिंपल। तो इस तरीके से हमने सारे फंक्शन बना लिए। अब इनको हमें एक्सपोर्ट करना है। तो मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट और इसको एक ऑब्जेक्ट में हम अपने गेट ब्रांड्स गेट ब्रांड ऐड ऐड ब्रांड अपडेट ब्रांड डिलीट ब्रांड, ये सारे फंक्शन हम लोग यहाँ से कोड कर देंगे। अब क्योंकि हमने हैंडलर बना दिया, अब हम लोग राउट बनाएंगे। ओके, एपीआई क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट डॉट जेएस, या इसको प्रोडक्ट राउट भी बोल सकते हैं। ओके, अब इसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या इसको भी हम लोग चलो क्रिएट कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। फिट्स और राउटर हम लोग यहाँ क्रिएट करेंगे। इसके बाद जैसे हमें पोस्ट एपीआई क्रिएट करनी है तो हम यहाँ पे इसको कॉपी किए, एक एक फंक्शन को कॉपी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा और हमें डेटा मिलेगा। डेटा के बाद हम लोग ऐड ब्रांड फंक्शन को कॉल करेंगे। इससे क्या होगा, जो भी बॉडी में हमारे पास डेटा था उसको हम लोग ऐड ब्रांड फंक्शन में पास कर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमको अपडेट फंक्शन क्रिएट करना है। तो अपडेट के लिए हम पुट रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे डायनेमिक आईडी लेनी है। तो उसके लिए ये हमने किया और आईडी हमें कैसे मिलेगी, लेट आईडी जो रिक्वेस्ट डॉट परम्स होता है उसमें हमें आईडी मिलेगी और अपडेट ब्रांड फंक्शन को हम लोग यहाँ से कॉल करेंगे और इसमें भेजेंगे आईडी। यहाँ से हम लोग फंक्शन क्रिएट रिटर्न करेंगे क्योंकि अपडेट वाला कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, तो मैसेज अपडेटेड। इसके बाद हम लोग डिलीट फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो डिलीट के लिए यहाँ पे हम डिलीट एपीआई क्रिएट करेंगे और बॉडी हमें यहाँ चाहिए नहीं,
और यहाँ से हम लोग डिलीट ब्रांड फंक्शन को कॉल करेंगे और सिर्फ आईडी पास करेंगे और मैसेज यहाँ से रहेगा डिलीट। इसके बाद हमें गेट रिक्वेस्ट बनानी है, गेट बाई आईडी। एक सिंगल ऑब्जेक्ट, अगर हमें सिंगल ब्रांड को गेट करना है तो ये आईडी बने, ये एपीआई बनेगी। तो मैंने पूरा डिटेल में पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो आप पिछला पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन करके क्रिएट किया है, सेम टू सेम चीज सेम प्रोसेस में यहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे गेट ब्रांड फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ से हमें रिटर्न आएगा एक ब्रांड, जिसे हम लोग यहाँ से सेंड कर देंगे। ओके। अगर हमको सारे ब्रांड्स की लिस्ट चाहिए तो क्या करेंगे, हमें आईडी की ज़रूरत नहीं है तो इस आईडी को हम रिमूव करेंगे। इस आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है और हम गेट ब्रांड्स फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि सारे ब्रांड्स को रिटर्न करता है। ओके। और यहाँ पे ये होगा हमारा ब्रांड्स और इस ब्रांड्स को हम लोग यहाँ से रिटर्न कर देंगे। तो हमारी सारी एपीआई यहाँ क्रिएट हो गई। ओके। इसके बाद हमें इसको मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे ये हमने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट को राउटर किया है। ये जो राउटर हम क्रिएट कर रहे हैं, ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया है और उसमें जो हमने एपीआई बनाई है उसको हम यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे और अपने जो ऐप डॉट जेएस फोल्डर पे फाइल है वहाँ पे जैसे हमने कैटेगरी राउट को यहाँ पे रजिस्टर किया है, सेम हम रजिस्टर करेंगे ब्रांड को। और यहाँ पे हम सेम टू सेम ब्रांड राउट को इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसका नाम हमने प्रोडक्ट रख दिया है, इसको हम लोग ब्रांड रखेंगे। अब यहाँ पे जाके ये ब्रांड हो गया। अब इस ब्रांड को हम लोग यहाँ पे मिडिलवेयर में पास कर देंगे। इस तरीके से हमारी एपीआई ब्रांड्स मैनेजमेंट की एपीआई क्रिएट हो गई। प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, npm स्टार्ट, और इसको पोस्टमैन पे हम लोग टेस्ट करेंगे। जैसे हमें सारे ब्रांड्स को गेट करना है तो हमने गेट एपीआई कॉल किया। 404 ब्रांड है हमारा यहाँ पे। ठीक है? ये हमें एम्प्टी एरे मिल रहा है क्योंकि हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है। ठीक है। अब इसी पे हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे और नाम हम डालेंगे एक नए टेस्ट। ओके, टेस्ट। और इसको हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कर देंगे। डेटा हमारा ऐड हो गया, हमें रिटर्न मिल गया। ठीक है। अब एक और ब्रांड रिटर्न कर ऐड करते हैं, टेस्ट टू भी ऐड हो गया। अब अगर हम गेट करेंगे सारी लिस्ट तो गेट हो रही हो। ओके, ब्रांड, ये हमारा यहाँ पे अभी गेट हो रहा है। सिंगल रिटर्न कर रहा है क्यों, थिंग इज रॉन्ग। अपनी एपीआई पे चलेंगे, यहाँ पे सारा रिटर्न होना चाहिए। ओके, सभी रिटर्न होनी चाहिए ब्रांड्स के। गेट ब्रांड्स फंक्शन के अंदर जाएंगे, अपना डेटाबेस देखते हैं कि कितने उसमें सेव हुए हैं। ये मोंगो डीबी कॉम्पास है, मेरा लोकल मोंगो डीबी ये डेटाबेस है। यहाँ पे काफी स्टोर हो गए हैं। ठीक है। तो जब मैं बार बार ऐड कर रहा हूँ, इसको गेट रिक्वेस्ट में करना है। ठीक है। कितने सारे हमारे ब्रांड्स यहाँ पे ऐड हो गए। अब जैसे एक पर्टिकुलर ब्रांड को हमको गेट करना है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे आईडी पास की और ये इसने हमें सिंगल ब्रांड रिटर्न कर दिया। अब इसी ब्रांड को हमें अपडेट करना है तो पुट रिक्वेस्ट करेंगे और इसका नाम हम डालेंगे टेस्ट वन। अभी इस टेस्ट है, टेस्ट वन डालेंगे। ठीक है। अब हम लोग गेट करेंगे इसी ब्रांड को, का नाम हो गया टेस्ट वन। और सारे ब्रांड को अगर हमको गेट करना है तो हम ये आईडी हटाएंगे यहाँ से और हमें सारे ब्रांड रिटर्न हो गए। और डिलीट हमें रिक्वेस्ट करनी है, जैसे इसी ब्रांड को हमें डिलीट करना है तो डिलीट रिक्वेस्ट यहाँ से करेंगे और ये हमारा टेस्ट वन मैच यहाँ से डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, ये टेस्ट वन हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। इस तरीके से ये सारी एपीआई वर्क कर रही हैं। ये टेस्ट हो गया। अब इसको हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में क्रिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे।
तो जिस तरीके से हमने कैटेगरी कंपोनेंट्स क्रिएट किया था यहाँ पे कैटेगरीज के लिए, ठीक है, कैटेगरीज और कैटेगरी फॉर्म ये पिछले पार्ट में हो चुका है। अगर आप नए हैं इस वीडियो में, प्लीज पिछला वीडियो देखें। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट क्रिएट करेंगे अपने ब्रांड के लिए और कैटेगरी ब्रांड के लिए, और एक सर्विस भी बनाएंगे ब्रांड के लिए। ओके, चलिए पहले सबसे पहले हम लोग एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, एनजी जनरेट कंपोनेंट। और किस फोल्डर में बनाना है, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर, हम लोग मैनेज फोल्डर के अंदर बनाएंगे क्योंकि ये एडमिन का पार्ट है, ठीक है, मैनेज। और यहाँ पे हम लोग ब्रांड्स नाम से एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे हम सारे ब्रांड्स की लिस्ट दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग एक ब्रांड फॉर्म बनाएंगे, ठीक है, जहाँ पे हम ब्रांड को ऐड और अपडेट करेंगे। इसके बाद हम लोग एक ब्रांड सर्विस बनाएंगे जो कि हमारे एपीआई कॉल करेगी, ठीक है, एनजी जनरेट सर्विस ब्रांड का सर्विसेज फोल्डर के अंदर हमारा ब्रांड सर्विस क्रिएट होगी, ठीक। तो हमने अपने कंपोनेंट और सर्विस को क्रिएट कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि डेटा हम लोग फेच करेंगे अपने ब्रांड सर्विस में। जैसे हमने ये कैटेगरी सर्विस में सारी एपीआई कॉल की थी, ये उसी तरह हम लोग अपने ब्रांड के लिए क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले, उससे पहले जैसे हमने कैटेगरी में एक इंटरफेस बनाया था, कैटेगरी इंटरफेस बनाया था, वैसे ही हम लोग एक ब्रांड इंटरफेस बनाएंगे। कोड इंटरफेस ब्रांड नाम, इसमें क्या प्रॉपर्टीज होंगी, आईडी जो होगी वो ऑप्शनल स्ट्रिंग टाइप की, और नेम होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके, इस तरीके से ये हमारा इंटरफेस क्रिएट हो गया। अब सर्विसेज की जितनी भी हमने एपीआई कॉल की हैं, अभी पोस्टमैन से चेक किया है, उसको हम अपने एंगुलर में एचटीटीपी क्लाइंट की हेल्प से कॉल करेंगे। तो ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको, और अपने ब्रांड सर्विस में पेस्ट कर देते हैं। और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने एचटीटीपी क्लाइंट को इंजेक्ट किया। ओके, एचटीटीपी क्लाइंट हमारा इंजेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग एक गेट ब्रांड्स नाम से फंक्शन बनाएंगे। ये क्या करेगा, हमारी एपीआई को कॉल करेगा जो सारे ब्रांड्स को रिटर्न करेगा। और ये हमारा हो गया ब्रांड्स। और यहाँ पे हमारा पाथ चेंज होगा, ठीक है। सेम टू सेम अब हम क्या करेंगे, जितनी भी कैटेगरी हैं तो पेस्ट करते हैं ब्रांड्स। ये हमारा पूरा ब्रांड रिटर्न करेगा, ये एक आईडी के थ्रू सिंगल ब्रांड को रिटर्न करेगा, और ये हमारे ब्रांड को ऐड करेगा, और ये अपडेट करेगा, और ये डिलीट करेगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है रीयूटिलाइजेशन का। यहाँ पे जो हम बार बार यूआरएल रिपीट कर रहे हैं, इसको हमको रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक। कैसे, तो कर सकते हैं, तो ये जो हमारा एपीआई यूआरएल है ये कॉमन है, ओके। तो इसको हम लोग इन्वायरमेंट फाइल में रखेंगे। तो इन्वायरमेंट कैसे, इन्वायरमेंट फोल्डर हमारा यहाँ पे है नहीं, तो इन्वायरमेंट फोल्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, एनजी जनरेट इन्वायरमेंट्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं, क्या है, मे बी एस लगेगा। ओके, हाँ, तो हमारा इन्वायरमेंट्स फोल्डर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग अपना इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे स्टोर करेंगे। तो अगर हम, सबसे पहले यहाँ पे दो फाइल्स हैं, ये डेवलपमेंट फाइल्स है, डेवलपमेंट के समय ये फाइल का डेटा यूज होता है, और जब हम प्रोडक्शन पे पब्लिश कर देंगे तो इस फाइल का डेटा जनरेट यूज होता है। तो दोनों में हम लोग यहाँ रखेंगे एपीआई यूआरएल। और प्रोडक्शन पे मान लीजिए हमारा यूआरएल कुछ और है, ओके। तो मान लीजिए माई शॉप डॉट टेस्ट, ये मेरे एपीआई का यूआरएल हो सकता है प्रोडक्शन पे। तो इस तरीके से हम प्रोडक्शन का एपीआई यूआरएल यहाँ पे स्टोर करेंगे, और
डेवलपमेंट का यहाँ पे स्टोर करेंगे। अब इसको कैसे यूज़ करेंगे? इसको यूज़ करने के लिए हम अपने सर्विस में जाएँगे और यहाँ पे हम लोग एनवायरनमेंट को इंक्लूड कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, हमें इम्पोर्ट ये वाली फ़ाइल करनी है, ना कि ये वाली। इंटरनली क्या होगा, क्योंकि हम लोकल में यूज़ कर रहे हैं, हमारी कमांड ऐसे सेट हुई है कि ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिटेक्ट करेगा और इस फ़ाइल का डेटा हमें मिलेगा, बट हमको इम्पोर्ट हमेशा यही फ़ाइल करनी है। ओके? यहाँ पे हमने ये इम्पोर्ट कर लिया और यहाँ पे आएगा एपीआई यूआरएल। तो ये हमने स्टोर कर रखा है। इस तरीके से हम लोग चीज़ें को रीयूटिलाइज़ेशन करते हैं, ठीक है? एक कॉमन प्लेस पे हम चीज़ डेटा स्टोर करते हैं, उनको अलग-अलग जगह पे रीयूटिलाइज़ेशन कर लेते हैं। इस तरीके से हमारा ब्रांड एपीआईज़ कॉल हो रही हैं। इसको अब हमने ब्रांड प्रोडक्ट कंपोनेंट पे यूज़ करेंगे। तो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे एनजी सर्व और प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग राउटिंग क्रिएट करेंगे। तो ये राउटिंग हम लोग कॉपी करते हैं, कैटेगरीज़ की जगह पे हम लोग ब्रांड्स रखेंगे, ओके? और जब ब्रांड्स के लिए हम ब्रांड्स कंपोनेंट को शो करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी ब्रांड फॉर्म कंपोनेंट शो करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी राउटिंग क्रिएट कर ली। अब प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं, लोकल होस्ट। इस तरीके से हमने यहाँ मैनेज कैटेगरी क्रिएट कर रखा है, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे ब्रांड्स के लिए करेंगे। अब यहाँ पे हमारा कुछ तो नहीं हो रहा है, तो अब ब्रांड्स में हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। तो ये देखते हैं, ये पूरा हम लोग जैसे कैटेगरीज की ये टेबल हमने क्रिएट किया है, ये पूरी टेबल हम लोग कॉपी करेंगे और इसका एक्सप्लेनेशन हम मैंने पिछले वीडियो में दे रखा है कि कैसे हम एंगुलर मटेरियल की टेबल यूज करते हैं, ठीक है? तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, मैनेज ब्रांड्स यहाँ पे रखेंगे, ऐड न्यू ब्रांड, ये पूरा हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद फिर हम ये मेथड्स क्रिएट करेंगे पूरा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारी डेटा सोर्स है वो हमारा ब्रांड टाइप का है, ठीक है? तो हम ब्रांड अपडेट करेंगे। अब यहाँ हमें कैटेगरी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, हमें ब्रांड सर्विस की ज़रूरत है, तो ब्रांड सर्विस हम लोग इंजेक्ट करेंगे और इसका नाम हम लोग ब्रांड सर्विस रखेंगे। इसके बाद जब हमें सर्वर से डेटा लेके आना होगा तो हम गेट ब्रांड्स से डेटा लेके आएंगे, ओके? और कैटेगरी डिलीट करनी है तो ये हम डिलीट बाई ब्रांड बाई आईडी करेंगे और यहाँ मैसेज डालेंगे ब्रांड डिलीटेड, ओके? इस तरीके से हमने ब्रांड को मैनेज कर लिया। अब इसको देखते हैं आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे हमें पूरा हमारा ये टेबल क्रिएट हो गई ब्रांड मैनेज करने का, उसकी आईडी क्या है, ब्रांड नेम क्या है, एडिट एंड डिलीट पूरा प्रॉपर हो गया। अब हमको यहाँ पे ऐड न्यू ब्रांड इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? उसको कैसे करेंगे, तो हम अपने एचटीएमएल में जाएंगे और यहाँ पे जब ऐड न्यू ब्रांड बटन को क्लिक करेंगे तो हमें रिडायरेक्ट करना है स्लैश एडमिन स्लैश ब्रांड स्लैश ऐड पे, ओके? और जब एडिट करेंगे तो हमको कहाँ रिडायरेक्ट करना है, स्लैश एडमिन स्लैश ब्रांड्स स्लैश आईडी पे।
इस तरीके से हम लोग रिडायरेक्ट करेंगे अपने फॉर्म कंपोनेंट पे। ठीक है, तो ऐड न्यू ब्रांड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ऐड फॉर्म पे आ गए, राइट। ब्रांड फॉर्म पे हम आ गए। अब यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्म क्रिएट करेंगे। वैसे तो मैंने पिछले, इसको भी हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहाँ से, बट मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर क्रिएट करके दिखाऊंगा। ओके, तो हम लोग पहले ब्रांड फॉर्म को क्रिएट करेंगे। तो ड्यू क्लास EX4 40 MT10, और इसके अंदर हम लोग एक ड्यू लेंगे। इसकी विड्थ हम लोग देंगे 6, और यहाँ पे हम लोग एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। फॉर्म के अंदर हम लोग, और इस ड्यू को हम लोग एक शैडो देंगे। फॉर्म के अंदर हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे। ओके, तो क्लास फ्लेक्स फ्लेक्स रैप, और इसके अंदर एक ड्यू लेके, या हम ड्यू ना भी लें तो हम लोग क्या करेंगे, इनपुट मॉड्यूल को इनपुट मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे ऐड फॉर्म फील्ड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैट लेबल नेम, और इसके नीचे हम लोग यहाँ पे मैट इनपुट एलिमेंट देंगे। इसको हम मैट इनपुट बनाएंगे। प्लेस होल्डर इंटर ब्रांड नेम, और इसकी विथ हम लोग देंगे W फुल। उसके बाद लोग यहाँ पे ड्यू लेंगे। उसके अंदर हम लोग बटन यूज करेंगे, तो वो बटन होगी हमारी, बटन यूज करने के लिए मैट बटन मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, व्यू के अंदर हम लोग एक बटन लेंगे, बटन ऐड, और यहाँ पे हम लोग तो मैट रेज बटन करेंगे, कलर प्राइमरी करेंगे। के बाद इस ड्यू पे हम लोग लगाएंगे फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर। ओके, इस डिजाइन को देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। कुछ इस तरीके से है, तो इसको अब सेंटर में लेके आना है। E4 को सेंटर में करने के लिए हमें जस्टिफाई सेंटर करना, W कभी भी नहीं है रीजन, तो हमको W फुल करना पड़ेगा। यहाँ हमें फुल की ज़रूरत नहीं। यहाँ भी हम लोग क्लास लगाएंगे विथ 96 शैडो हम लोग दे देंगे। ओके, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हमारा हो गया, हो गया। वो भी फुल देना पड़ेगा। ये लगता है हमें की ज़रूरत नहीं क्योंकि तो रिमूव करते हैं। ओके, प्रॉब्लम इज हमने यहाँ पे जस्टिफाई सेंटर कर रहे हैं, बट हमने फ्लेक्स नहीं लगाया। जैसे हमने फ्लेक्स लगाया, अब ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर हो गया। अब इसके बाद हमें यहाँ पे पैडिंग देनी है। E6 की पैडिंग देते हैं, और यहाँ पे एक हेडिंग डालेंगे।
H1 add new brand flex। इसको हम लोग काम कर लेते हैं यहाँ पे फॉर्म के अंदर, और इसकी क्लास में टेक्स्ट एक्सेल। तो H4 ले लेते हैं, ये भी पता नहीं बहुत बड़ा आ रहा है। हाँ अब सही है, ठीक है। इस तरीके से हमारा फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो गया, डिज़ाइन फॉर्म का। अब इसको हम लोग यहाँ पे एक नेम नाम की प्रॉपर्टी बनाएंगे, जिसको हम लोग अपने फॉर्म के इनपुट से बाइंड करेंगे। तो क्या बाइंड करने के लिए क्या यूज़ होता है, एनजी मॉडल। ये टू वे डेटा बाइंडिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, और टू वे डेटा बाइंडिंग करने के लिए हमें फॉर्म्स मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हम लोग अपनी ब्रांड सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, और जब हमारा ऐड बटन कॉल क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ब्रांड का जो ऐड ब्रांड फंक्शन है उसको हम लोग कॉल कर देंगे, उसमें नेम पास कर देंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद जो वहाँ से रिजल्ट आएगा, हम लोग एक अलर्ट दिखा देंगे, ब्रांड एडेड। और हम लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे मैनेज पेज पे। तो रिडायरेक्ट करने के लिए राउटर इंजेक्ट राउटर क्लास। अब रिडायरेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, राउटर डॉट नेविगेट बाई यूआरएल। और हमें नेविगेट कहाँ करना है, स्लैश एडमिन स्लैश ब्रांड से। ठीक है, यहाँ से हम रिडायरेक्ट हो गए। तो अब चेक करते हैं, जब ऐड बटन हमारी क्लिक होगी, क्लिक इवेंट हमने डाला, तो ये हम ऐड फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, चलिए चेक करते हैं। नेटवर्क टैब ओपन किया, यहाँ पे हमने टेस्ट की एक नया ब्रांड क्रिएट किया। जैसे हमने ऐड किया, ऐड ब्रांड फंक्शन हमारा कॉल जो है सर्विस का, वो एपीआई कॉल करेगा, और एपीआई हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ एक तीसरा ब्रांड हमारा ऐड हो गया। ओके, फिर चलते हैं यहाँ पे एक और काम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया, ब्रांड हमारा बिना किसी नेम के ही ऐड हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, अगर इस बटन को हम लोग डिसेबल करेंगे, कैसे, अगर नाम हमारे नेम में कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये बटन हमारी डिसेबल होनी चाहिए। ये हमने करने के बाद देखो, जब तक इसमें कोई वैल्यू नहीं आएगी तब तक हमारी बटन डिसेबल है, उस पर हम चाहे जितना क्लिक करें ब्रांड हमारा ऐड नहीं होगा। अब में हमने टेस्ट 4 पे क्लिक किया, हमारा ब्रांड ऐड हुआ, हमें नोटिफिकेशन मिला और हम रिडायरेक्ट कर गए, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे हमारा टेस्ट 4 ऐड हो गया। इस तरीके से हम लोग ब्रांड को ऐड करेंगे। ठीक? अब एडिट पे देखते हैं, टेस्ट 2 को हम एडिट करना चाह रहे थे, इस पे एडिट के क्लिक पे हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है, हमें ये आईडी मिल रही है, जिस भी ब्रांड को हमने एडिट किया है उसको हमारा पास आईडी आ गई। इस आईडी को लेके हम क्या करेंगे, यहाँ डेटा ऑटो पॉपुलेट करेंगे, और डेटा ऑटो पॉपुलेट करने के बाद अपडेट बटन यहाँ पे आनी चाहिए, और उस अपडेट से हमारी अपडेट एपीआई कॉल होनी चाहिए। उसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जो हमारा कम टाइपस्क्रिप्ट फाइल है उसमें हम लोग एक्टिवेटेड राउट को इंजेक्ट करेंगे। अब एनजी ऑन इनिट फंक्शन हम इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक आईडी फाइंड आउट करेंगे। कौन सी आईडी, जो हमारा राउट एक्टिव है, इसमें स्नैपशॉट में जाएंगे, परम्स में जाएंगे, और आईडी निकालेंगे। तो ये आईडी वही होगी जो हमारे यूआरएस में हमने एडिट बटन पे क्लिक किया था तो रिडायरेक्ट हुआ था। तो हम चेक भी कर लेते हैं पहले।
कंसोल पे गए, हमें देखो सेम आईडी मिल रही है। अगर किसी दूसरे ब्रांड को हमने एडिट किया तो दूसरा ब्रांड हमें मिल रहा है। ओके, अब एडिट पे हम चलेंगे तो हमें एडिट करना है और यहाँ पे हेडिंग हमारी आनी चाहिए अपडेट ब्रांड और यहाँ पे अपडेट बटन आनी चाहिए। फाइन, तो क्या करेंगे, इस आईडी को हम लोग एज ए प्रॉपर्टी यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। ओके, तो आईडी और ये हम लोग इसको दिस डॉट आईडी में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमको सर्वर से डेटा लेके आना है ऑटो पॉपुलेट करने के लिए। तो हम अपनी कैटेगरी सर्विस ब्रांड सर्विस से गेट ब्रांड बाई आईडी करेंगे। अपनी आईडी को हम यहाँ से पास करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद हमें जो रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट में हम जो नेम होगी नेम प्रॉपर्टी, उसको हम अपने नेम प्रॉपर्टी कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में स्टोर कर लेंगे। ओके, डॉट नेम। अब जैसे ही इस प्रॉपर्टी में हमने डेटा स्टोर किया, ये टू वे डेटा बाइंडिंग है हमारे इनपुट से, वो डायरेक्टली हमारा ऑटो पॉपुलेट कर देगा यहाँ पे। ओके, अब हम अपने HTML में क्या जाएंगे, अगर हमारे पास आईडी है तो वो एडिट का केस है, तो हम यहाँ पे एक इफ एल्स लगाएंगे। इफ आईडी इज डिफाइंड, तब तो हम यहाँ पे एक नई हेडिंग डालेंगे, वो होगी हमारी अपडेट के लिए। अपडेट ब्रांड @इल्स इल में हम लोग अपनी ऐड ब्रांड रखेंगे। ओके, सेम टू सेम हम यहाँ बटन के साथ करेंगे। इफ आईडी हमारे पास है तो ये एडिट का केस है, अदरवाइज ये हमारा अपडेट ऐड का केस है। इस बटन को कॉपी करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे और इसका नाम हम रखेंगे अपडेट, और ये क्लिक करने पे अपडेट फंक्शन को कॉल करेगा, जो कि हम अभी बनाएंगे यहाँ पे अपडेट। अपडेट फंक्शन क्या करेगा, सेम टू सेम जैसे हमने यहाँ पे इसको कॉल किया है, ये क्या कॉल करेगा, इस अपडेट ब्रांड फंक्शन को कॉल करेगा और हम यहाँ से पास करेंगे आईडी और नेम, और अलर्ट में हम लोग अपडेटेड दिखाएंगे। अब इसको चेक कर लेते हैं। टेस्ट 2 का नाम हम चेंज करके टेस्ट 2 ए रखेंगे। जैसे ही अपडेट किया, हमारा डेटा अपडेट हो गया, यहाँ नाम चेंज हो गया। और डिलीट हमारा अपने आप इम्प्लीमेंट हो चुका है। कैसे, जब हमने यहाँ पे टेबल में डिलीट बटन कॉल किया था, तो डिलीट ब्रांड बाई आईडी फंक्शन हमने ऑलरेडी कॉल कर दिया था। ठीक है, कॉपी पेस्ट में जब था, जैसे हमें डिलीट करना है तो हमने डिलीट किया, ये ब्रांड हमारा डिलीट हो गया। इस तरीके से हमने ब्रांड मैनेज कर लिया। मैंने ये इतना क्विकली किया है, क्विकली इसलिए किया है कि पिछले पार्ट में मैंने ये सब एक्सप्लेन कर रखा था। तो हमने मैनेज ब्रांड अपना कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मैनेज प्रोडक्ट को करेंगे। आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। This was all about this video. If you like this video, please hit the like button and do share and subscribe our YouTube channel Code with Ved. And if you have any query, you can comment here or you can send messages on Insta or Twitter. Thank you for watching. We will meet in the next video. Till then, take care and keep learning.